सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर एक सांस के साथ मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सामने जो दिख रहा था, वो चेहरा तो मेरी दोस्त मनीषा का ही था, पर वो आंखें, नहीं, वो आंखें उसकी नहीं हो सकती थी। उस रात मुझे मेरी देर तक जागने की आदत जानलेवा लग रही थी। मैं एक ऐसे वहशी को देख रही थी जिसने मेरी दोस्त का चेहरा पहन रखा था। ये सब समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना होगा। मैं और मनीषा एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल तो बहुत मशहूर था, पर उसके गर्ल्स हॉस्टल की जो 5वीं मंजिल थी ना, वो बदनाम थी। उसकी अपनी एक अलग, एक बहुत डरावनी कहानी थी। ये सब कुछ शुरू हुआ था ठीक 5 साल पहले, एक ऐसी घटना से जिसने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो 9वीं क्लास की सबसे होशियार लड़की थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और फिर अचानक एक दिन वो नहीं रही। उसकी मौत एक ऐसा राज बन गई जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। किसी को नहीं पता चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। टीचर्स कहते थे कि उसे कोई तनाव नहीं था, घरवाले भी यही बात कहते थे। सबको पक्का यकीन था कि ये एक कत्ल है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, कोई सुराग नहीं। आखिरकार केस बंद कर दिया गया, लेकिन वो सवाल वहीं का वहीं रह गया कि उस रात आखिर हुआ क्या था। उसकी मौत के बाद स्कूल ने उस पूरी 5वीं मंजिल पर ताला लगा दिया, हमेशा के लिए सील कर दिया। पर सच तो ये है कि तालों से कहानियां कहाँ रुकती हैं, बल्कि उस बंद दरवाजे के पीछे से ही उस लड़की के भूत की कहानियों ने जन्म लिया। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है, अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। और अब मैं आपको उस रात के बारे में बताती हूँ, वो रात जब वो कहानी मेरे लिए हकीकत बन गई, जब उस डर ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। 10 दिसंबर की रात थी। बाहर सर्द हवा चल रही थी। मैं अपनी टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी में पढ़ रही थी, और मनीषा, वो गहरी नींद में सो रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रात होता है, एकदम शांत, सामान्य। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति बस कुछ ही पलों में टूटने वाली है। पढ़ते पढ़ते जब नींद आने लगी तो मैंने सोचा, चलो एक कॉफ़ी बना लेती हूँ। मैं हॉल में चली गई। आधी रात का सन्नाटा था, बस कॉफ़ी मशीन की धीमी सी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने अपना मग उठाया और जैसे पीछे मुड़ी, मेरी तो जैसे चीख ही गले में अटक गई। ठीक मेरे सामने मनीषा खड़ी थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप गए और गरम कॉफ़ी मेरे हाथ पर छलक पड़ी। हॉल की हल्की रोशनी में उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। कुछ तो बहुत गलत था। मनीषा बिना चश्मे के कभी नहीं घूमती थी, पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। उसकी कलाई पर हमेशा एक काला धागा रहता था, वो भी गायब था। और वो इस बर्फीली ठंडी फर्श पर नंगे पैर खड़ी थी। मैंने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जो जवाब दिया वो आवाज तो मनीषा की ही थी, पर उसमें कोई जान नहीं थी, बिल्कुल सपाट, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीढ़ियों की तरफ खींचने लगी। जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो पूरे रास्ते सिर्फ मेरी चप्पल की आवाज आ रही थी, ठक ठक। मनीषा के नंगे पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। 5वीं मंजिल का वो भारी धूल भरा दरवाजा खुला पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा हो। हम उस अंधेरे में दाखिल हो गए, और बस यहीं से वो रात एक भयानक, कभी न खत्म होने वाले सपने में बदल गई। हम उस लड़की के पुराने कमरे में थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़न की गंध थी। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। किसी ने अपने नाखूनों से प्लास्टर खुरचकर आज की तारीख लिखी थी, 10 दिसंबर। हम बालकनी पर आ गए। मनीषा चुपचाप बस अंधेरे को घूर रही थी। बर्फीली हवा से मैं कांपने लगी थी। मैंने उसे चलने के लिए कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसका नाम लेकर उसे झकझोरा तो उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, और उस एक पल में मेरी दुनिया रुक गई। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो बस 2 सफेद गोले थे। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, कूदो। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। वो क्या कह रही थी, क्यों? हर पल के साथ उसकी आवाज मेरे कानों में और ज्यादा भारी होती जा रही थी, एक हुक्म की तरह। वो मेरी आंखों में देख रही थी और बार बार दोहरा रही थी, कूदो, कूदो। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे।
मैं हिलना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर मेरा शरीर मेरा कहना ही नहीं मान रहा था। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग पर धीरे धीरे कब्जा कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब बस कूदने ही वाली हूँ, और अगर मैंने खुद ऐसा नहीं किया तो वो मुझे धक्का दे देगी। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। मैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस चीज के वश में आ रही थी। लेकिन तभी नीचे से कुछ जोर से टूटने की आवाज आई। उस आवाज ने मुझे जैसे किसी गहरी नींद से जगा दिया। मेरे अंदर की सारी हिम्मत एक साथ जाग उठी। मैंने उस चीज को अपनी पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागी। मैं भाग रही थी और भागते भागते मुझे अपने पीछे एक बहुत ही भयानक, एक गैर इंसानी दहाड़ सुनाई दी। पर मैंने पीछे मुड़ के देखने की गलती नहीं की। मैं बस भागती रही, तब तक भागती रही जब तक मैं अपने कमरे तक नहीं पहुंच गई। हाफते हुए दरवाज़ा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। और फिर मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी। मनीषा, असली मनीषा, वो वहीं अपने बिस्तर पर सो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं उसे छोड़कर गई थी। मेरे पूरे शरीर में एक कंपकपी दौड़ गई। तो फिर बालकनी पर वो कौन था? मैंने कांपते हुए हाथों से मनीषा को जगाया। मेरा हाल देखकर उसने मुझे गले से लगा लिया, पर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं उसे क्या बताती और कैसे बताती? उस रात के बाद हमारी दोस्ती पहले जैसी कभी नहीं रही। हमारे बीच में एक ऐसा डर बैठ गया था जिसे हम दोनों जानते तो थे, पर उसके बारे में कभी बात नहीं कर पाए। हम उस रात को आज तक नहीं भुला पाए हैं। वो सब सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, वो सच था। 5वीं मंजिल पर वाकई में कुछ है। और सबसे डरावना सवाल जो आज भी मुझे सोने नहीं देता, वो ये है कि अगर वो भूत एक बार मेरे लिए आया था, तो क्या वो दोबारा वापस नहीं आएगा?